हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करूंगी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं जिसके बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो हमने सर्कमफेरेंस एरिया का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हमारे पास 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। हमारे पास ऐसे कोई सर्कल है, सेंटर पॉइंट से अगर हम सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी लाइन लगा दें तो दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और फ्रेंड्स, सर्कमफेरेंस क्या होता है हमारा, ये जो बाउंड्री की सारी लेंथ होती है, दिस इज नोन एज सर्कमफेरेंस। हमने स्क्वायर के केस में पेरीमीटर कर रखा है, रेक्टेंगल के केस में भी हमने पेरीमीटर कर रखा है, सर्कल के केस में भी हम उसे पेरीमीटर भी बोल सकते हैं और सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हैं। और एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है बाई आर स्क्वायर। फाइन, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। सो फ्रेंड्स, हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी एक्सरसाइज का। द रेडिया ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास कोई दो सर्कल हैं, तो रेडियाई ऑफ R1 और R2 से डिनोट कर दें हम, दैट इज 19 सेंटीमीटर्स और 9 सेंटीमीटर्स। और आगे हमें बोल रखा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ सर्कल। हमने कोई ऐसे सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है जिसका जो सर्कमफेरेंस है, हमने ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका जो सर्कमफेरेंस है इन दोनों के सर्कमफेरेंसेस के सम के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि R1 से हमारा क्या सर्कमफेरेंस बनता है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ, let it be circle 1 and let it be circle number 2। तो circumference of circle 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, circumference का फॉर्मूला 2πr1। सो दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू R1 इज 19 सेंटीमीटर्स। अब फ्रेंड्स, ये तो हमारा कैंसिल आउट ही नहीं होगा। आगे हमें बोल रखा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 हमें चाहिए, तो वो हमारा हो जाएगा 2πr2 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू R2 की वैल्यू है हमारे पास 9। अगेन ये कैंसिल नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो दो सर्कमफेरेंस आए हैं ना, हमें इन्हें ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, हम इन्हें ऐड कर लेंगे। तो सर्कमफेरेंस जो हमारा थर्ड सर्कल होगा, सर्कमफेरेंस और सर्कल 3 जिसका हमने निकालना है इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ C1 प्लस C2। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, ये सपोज ये C1 है और ये C2 है। फाइन, तो दैट मीन्स कि 2 इंटू 22/7 इंटू 90 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 9। तो फ्रेंड्स, अब हमने इन्हें ऐड करना है। अगर हम ऊपर के सब मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, या कट रहा है तो उन्हें काट करके, नहीं कट रहा तो फिर उनको ऐड करके फिर काट के, थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करते हुए हम अपना सिंपल प्रोसीजर कैसे करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, 2 और 22/7 दोनों के पास है, तो हम वो कॉमन टर्म बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा हमारे पास, 19 प्लस 9। अब फ्रेंड्स, 19 प्लस 9 इज 28। सो दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू 28। नाउ अब हमारे पास क्या है, 7 1 7 7 4 28, इजिली कट किया, कैंसिल आउट हो गया। 4 2 8। अब 22 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 8 2 16, 176 सेंटीमीटर्स। अब फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास सर्कमफेरेंस आ गया।
बट हमने तो इसका रेडियस फाइंड आउट करना है इस सर्कल का, तो वो कैसे होगा, अभी हमने निकाला है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 3, सर्कल नंबर 3, वो आया हमारे पास 176 सेंटीमीटर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, 2πr3 इज इक्वल्स टू 176, अब दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू r3 is equals to 176. So R3 is equals to 176 into 1/2 into 7/22. Fine. So friends, अब ये जो 176 है, अब ये किससे जाएगा, 2 से तो इजीली चला जाएगा। अब फ्रेंड्स एक हमारे पास 11, जब भी हमारे पास ये सर्कमफेरेंस वाला केस हो और नीचे हमारे पास 22 हो या 11 हो, तो हमेशा हम देखते हैं कि ऊपर की टर्म्स कौन सी ये 11 के टेबल से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रही हैं। तो 11 के टेबल का हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल होता है कि ये जो अल्टरनेटिव नंबर्स होते हैं इनको ऐड करना 7 और सेंटर वाले को, इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर इनका जो सब्ट्रैक्शन है, जैसे ये 176 है, ऑल्टरनेटिव ये लिया, इसको छोड़ दिया और थर्ड वन ले लिया। अगर मान लो आगे 2 डिजिट्स और होती, फिर इसको छोड़ते, फिर ये 5th वन लेते और इन दोनों का अलग से करते जो बचे। अगर इनको ऐड करके डिजिट्स को, इन दोनों को ऐड किया, दिस इज 7 और ये बचे 7, इनको सब ट्रैक करना होता है फर्दर। हमने बड़े को छोटे से, छोटे को बड़े से इक्वल है, उन दोनों को आपस में सब ट्रैक करना होता है। अगर सब ट्रैक करके हमारे पास 0 आ गया या कोई ऐसा नंबर आ गया जो 11 के टेबल में आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 11, 22, 33 इस टाइप से हमारे पास कोई नंबर आ रहे होते, तो दैट मीन्स वो हमारा 11 से डिविजिबल हो जाता। तो फ्रेंड्स अब इस केस में हमारे पास 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये 176 है, ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती हैं। सो दिस इज 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर इज 6, 11 6 ज़ा 66। अब ये क्या बना, 2 इंटू 2 इज़ 4, डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं, 4 4 ज़ा 16, 7 4 ज़ा 28। तो फ्रेंड्स हमारे पास रेडियस 3 आ गया, 28 सेंटीमीटर्स। दिस इज अवर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। सो हमारी सेकंड क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 2 सर्कल है जिनके रेडियसेस हैं 8 और 6 सेंटीमीटर। सो इस केस में हमारे पास R1 आ गया, दिस इज 8 सेंटीमीटर, और R2 आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास 2 रेडियसेस है सर्कल के। आगे है हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल्स टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल। फ्रेंड्स वैसे हमने इनके अलग से एरियाज निकालने हैं और हमने थर्ड सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरियाज के इक्वल होगा। फर्स्ट केस में हमने सर्कमफेरेंस के लिए किया था, इस केस में हम एरिया के लिए करेंगे। सो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ C1 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर। सो दिस इज 22/7 इंटू R1 इज 8 इंटू 8, और एरिया ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल्स टू पाई R2 का स्क्वायर, दिस इज 22/7 इंटू 6 इंटू 6। वैसे ही फ्रेंड्स इस केस में कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम कुछ कैंसिल आउट नहीं करेंगे। आगे इन्होंने बोल रखा है कि हमने इनका क्या करना है, इनके एरियाज को ऐड करना है। सबसे पहले तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल निकाल लेना है हमने। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर सर्कल 1 और सर्कल 2 का एरिया C1 + C2 लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो सर्कल 1 का हमारे पास क्या था, 22/7 इंटू 8 इंटू 8 प्लस 22/7 इंटू 6 इंटू 6 सर्कल 2 का। अब फ्रेंड्स हमने कुछ कॉमन निकालना है यहाँ से, तो हम कॉमन 22/7 ही निकाल लेते हैं। वैसे अगर हम यहाँ से भी 2 आ जाएगा मेरे पास कॉमन, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 आ जाएगा, हम वैसे भी कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट 22/7 कॉमन निकाल लेते हैं, बिकॉज इन्हें मल्टीप्लाई करना कोई ज़्यादा टफ नहीं है दोनों को। तो 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 6 ज़ा 36। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 22/7
इंटू 100। फाइन। अब हमें एरिया ऑफ थर्ड सर्कल निकालना है, तो थर्ड सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर पाई R3 स्क्वायर। हमने तो क्या करना है, ये R3 की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू R3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 100। अब फ्रेंड्स हमने ये R3 निकालना है, R3 को ऐसे रहने देंगे इस साइड इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 100, और ये वाला जो 22/7 है ये उधर जाकर के 7/22 हो जाएगा। सो दिस इज इंटू 100, 22/7 इंटू 100 इंटू 7/22। तो फ्रेंड्स ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब R3 निकालना है तो √100, 10 इंटू 10 इज 100। अभी यहाँ पे 2 है हमारे पास 10 रूट के अंदर, तो बाहर एक निकल के आ जाएगा। दिस इज R3, 10 सेंटीमीटर्स। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसका जो एरिया है इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स। सो फ्रेंड्स दिस इज अवर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3rd। सो हमारे पास फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3rd है, फिगर डिपिक्ट्स एन आखिरी टारगेट मार्क्ड विद 5 स्कोरिंग रीजन्स। हमारे पास कोई आखिरी टारगेट है जिसमें कोई 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। आगे बोल रखा है फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर्स। तो फ्रेंड्स ये जो गोल्ड वाला है, सेंटर वाला ये सर्कुलर जो दिख रहा है, उसका डायमीटर इन्होंने बोल रखा है कि ये 21 सेंटीमीटर है, एंड ईच अदर बैंड्स आर 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और बाकी के जितने भी बैंड्स हैं, जैसे कि रेड बैंड है, इसकी विड्थ कितनी है 10.5, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5, ये भी 10.5 है। आगे बोला क्या, फाइंड द एरियाज ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन्स। हमने हर रीजन का एरिया फाइंड करना है। स्टार्टिंग हमारी गोल्ड से होगी, तो फ्रेंड्स हमारे पास डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन ऑफ गोल्ड हमारे पास है 21 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस क्या होगा इसका, हाफ ऑफ डायमीटर, that is 21/2, this is 10.5 centimeters of, this is the radius of gold region। तो गाइस अब सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया क्या आ जाएगा, गोल्ड रीजन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज 22/7 इंटू R स्क्वायर। तो फ्रेंड्स R को अगर मैं 21/2 ही रहने दूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काट कर भी तो यही आएगा हमारे पास और आंसर सेम ही आएगा हमारा। तो 7 1 7, 7 3 21, कैंसिल आउट हो गया। 2 1 2, 2 11 22। सो दिस इज 33 इंटू 21/2। तो अगर फ्रेंड्स हम 21 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, this is 693, this is 693/2। सो अब 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 3 6, आगे 2 4 8, 1 रिमाइंडर 13, 2 6 12, 1 रिमाइंडर पॉइंट लग करके, 2 5 10। सो दिस इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होती है हमारे पास। तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन। अब हमने एरिया निकालना है, रेड का भी निकालना है, ब्लू, ब्लैक और वाइट। अब फ्रेंड्स अब ये जो रेड वाला रीजन है ये हमारे पास कैसे आ रहा है, ये जो पूरा सर्कल है, अगर मैं इसमें से गोल्ड निकाल दूँ तो मेरे पास रेड वाले रीजन का एरिया आएगा ना। तो हमने एरिया ऑफ दिस होल सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस गोल्ड रीजन से हमारे पास एरिया ऑफ द रेड पोर्शन का एरिया आएगा, हमारे पास रेड स्कोरिंग पॉइंट का एरिया आएगा। सो सबसे पहले एरिया ऑफ द रेड रीजन हम सपोज कर लेते हैं फ्रेंड्स कि ये जो हमारे पास रेडियस ऑफ द गोल्ड रीजन था ये 10.5 सेंटीमीटर था, दिस इज R1। तो अब हमने एरिया ऑफ द रेड रीजन निकालना है। तो फ्रेंड्स रेडियस ऑफ द रेड रीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो ये R2 है या रेडियस ऑफ रेड रीजन, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
बिकॉज गोल्ड रीजन का रेडियस हमारे पास 10.5 और फर्दर इसकी विड्थ है 10.5, तो 10.5 प्लस 10.5 इज 21. अब R3 दैट मीन्स दिस ब्लू वन, तो ब्लू वाले का हमारे पास क्या रेडियस आ जाएगा, इस केस में हमारे पास ब्लू वाले का रेडियस आ जाएगा फ्रेंड्स 21 प्लस 10.5 इज 31.5. अब R4 है हमारे पास विच इज़ द ब्लैक रीजन, यहाँ पर लिख लेते हैं. ये हमारे पास था R1, स्मॉल यूज़ करें तो स्मॉल यूज़ करेंगे. ये था इसका हमारे पास R2, ब्लू वाले का हमारे पास R3, ब्लैक वाले का हमारे पास R4. तो फ्रेंड्स हमारे पास R4 क्या रहेगा, 31 प्लस 10.5 इज़ 42 सेंटीमीटर्स और R5 विच इज़ द वाइट वन. इसके लिए हमारे पास क्या रहेगा रेडियस, इसमें आप 10.5 ऐड कर दो, दिस इज़ 52.5. तो ये इसके लिए हो जाएगा रेडियस. अब फ्रेंड्स हम इन्हें टैली करके देख लेते हैं. अब हम इनको कैलकुलेट करके देख लेंगे रेड वाले रीजन के एरिया के लिए. सो एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर. बाहर वाले के ये जो पूरा रेड है, अगर हम गोल्ड इंक्लूड करें तो पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, पाई R2 का स्क्वायर, फाइन, माइनस पाई R1 का स्क्वायर. क्योंकि हमने सिर्फ रेड रीजन का निकालना है तो हमें गोल्ड का उसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स हम पाई R1 स्क्वायर की पहले ही वैल्यू निकाल चुके हैं, फाइन. अगर हम इस वैल्यू को डायरेक्ट ऐसे लिख दें यहाँ पर माइनस 346.5 और पाई R2 स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस इज 22/7 इंटू R2 की वैल्यू आई थी हमारे पास 21 इंटू 21 माइनस दिस, तो 7 3 ज़ा 21, दिस इज 66 इंटू 21, 22 इंटू 3 इज 66 इंटू 21, this is 3186, sorry 1386 minus 346.5. तो अब हम फ्रेंड्स हैं अगर हम सब ट्रैक करेंगे 1386.0 346.5, सो इसको 10 बनाना पड़ेगा, इसको 15, 8 का हो जाएगा 7, सो दिस इज 10 minus 5 is 5, this is 9 और 7 minus 4 is 3, this is 1039.5. तो फ्रेंड्स ये 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे एरिया ऑफ द रेड रीजन. अब आगे फ्रेंड्स हमने निकालना है इस ब्लू वाले रीजन का एरिया, तो हम इस ब्लू वाले को यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे. अब ब्लू वाले के लिए कैसे हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन. अब फ्रेंड्स ब्लू सर्कल हमारा ये वाला है, अगर हम उसमें से रेड वाला निकाल देंगे, रेड वाले का पूरा इंक्लूडिंग दिस गोल्ड, ये पूरे के पूरे सर्कल का एरिया हमने निकालना है, जो कि इस पूरे सर्कल का एरिया कितना था हमारा 1386. तो हम डायरेक्ट पाई R2 स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे. सो ब्लू रीजन का एरिया किस टाइप से आ जाएगा, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, फाइन गाइस. सो हमारे पास इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट है 1386, ऐसे ही उतार देंगे हम. और ये पाई R स्क्वायर, तो पाई R3 का स्क्वायर, दिस इज 22/7 इंटू R3 इज 31.5, इसको अपॉन 10 इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइन. अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कि 7 से कट रहा है कि नहीं. तो 7 4 ज़ा 28 होता है और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, 7 5 ज़ा 35, सो दिस इज़ 45. अब ये 45 अपॉन 10, फर्दर 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10. अब फ्रेंड्स ये हमारा कैंसिल आउट होकर के 11 हो गया.
अब हमने 315 को 11 से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज 346 point, this is 346 point, this is 3465. और फ्रेंड्स इसके साथ में अब हमारे पास 9 भी था, तो 9 से भी मल्टीप्लाई करना है अपॉन 10. तो 3465 को 9 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो दिस इज 3465 इंटू 9. नाइन 5 is 45, 6 9 is 54, 58, 9 4 is 36, plus 5 41, 1 4 9 3 is 27, plus 4 is 31. सो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया -1386 ऐसे ही रहेगा. सो दिस इज 3118.5 माइनस 1386. तो 3118.5 1386 दिस इज 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये एरिया ऑफ हमारे पास ब्लू रीजन का भी आ गया. फाइन. अब फ्रेंड्स हमने निकालना है एरिया ऑफ ब्लैक रीजन. तो ब्लैक रीजन का एरिया कैसे आएगा? अब ये जो ब्लू वाला जो सर्कल है ये पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर पाई आर 3 स्क्वायर, अगर हम पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर दे ब्लैक के एरिया को निकाल करके, तो हमारे पास सिर्फ ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है मेन इसका एरिया आ जाएगा. सो फ्रेंड्स इसके लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल्स टू पाई आर 4 स्क्वायर माइनस पाई आर 3 स्क्वायर. फाइन. और फ्रेंड्स ये जो पाई आर 3 स्क्वायर है हमने इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली हुई है 3118.5. तो इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे ना 3118.5, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू रेडियस 4 हमने निकाला था 42 इंटू 42 माइनस दिस 7 6 42. इससे ज़्यादा ये किसी से भी कैंसिल आउट नहीं होगा. तो सबसे पहले तो हम 42 इंटू 22 कर लेते हैं. सो दिस इज 924 इंटू 6, 924 इंटू 6, 6 4 जा 24, 4 2 14 55. दिस इज 5544 माइनस 3185 3118.5. अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं. दिस इज 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फ्रेंड्स ये हमारे अब ब्लैक रीजन का भी एरिया आ गया है. अब लास्ट वन हमने निकालना है वाइट रीजन के लिए. तो फ्रेंड्स वाइट रीजन के लिए कैसे आएगा? ये जो पूरा का पूरा सर्कल बड़े वाला है इसका रेडियस हमने निकाला था 52.5. सो पाई आर 5 का स्क्वायर माइनस पाई आर 4 का स्क्वायर. सो एरिया ऑफ वाइट रीजन अब हम निकाल रहे हैं वाइट का. सो दिस इज पाई आर 5 का स्क्वायर माइनस पाई आर 4 का स्क्वायर. फाइन. सो फ्रेंड्स पाई आर 5 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 52 525/10 भी लिख सकते हैं इसको, और 525/10 माइनस पाई आर 4 का स्क्वायर. तो वो तो हम डायरेक्ट पाई आर 4 की वैल्यू हमने निकाली थी 5544. सो अब हमें इसे कैलकुलेट करना है. हम देखते हैं कि ये 5 to 5 क्या 7 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है. 7 7 का 49 होता है, रिमाइंडर 3,
और 7 5 ज़ा 35। फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर 3, 7 5 ज़ा 35। अब ये 75/10 है, ये फर्दर 5 के टेबल से कैंसिल आउट होएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, दिस इज़ 11। फाइन। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 11, तो हमारे पास आंसर आएगा 165 × 525/10। अब हम इसे अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पर 5544 लिखना नहीं भूलना है। ये 5 के टेबल से एक बार और हम इसे सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 0 5 5 ज़ा 25। अब 105 × 65 जो भी आएगा उसे 2 से डिवाइड कर लेना है। सो वो हम करके देख लेते हैं। 105 × 165। Friends, this is 17325/2 minus 5544। तो जब इनको डिवाइड करेंगे 2 से तो 17 है 2 8 ज़ा 16, 8 से जाएगा 1 रिमाइंडर आ गया 13, 2 6 ज़ा 12, अगेन 1 रिमाइंडर 2 6 ज़ा 12, फिर 5 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाना पड़ेगा 5 minus 5544। तो 8662.5 minus 5544, this is 3118.5 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स एरिया ऑफ द वाइट रीजन हमारे पास आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सारे रीजन्स के एरिया निकाल लिए। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बट ये थोड़ा लेंथी है, तो आप इसे 1 से 2 या 3 बार ज़रूर ट्राई करना जब तक आपका अच्छे से ये पक्का ना हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4th। सो हमारे पास 4th क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायामीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कोई कार है हमारी, उसका व्हील का जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर्स। How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h? अब फ्रेंड्स हमने बताना है कि जो रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो रिवॉल्व करना, गोल गोल घूमना। तो बताना है कि वो 10 मिनट में जो हमारा व्हील है वो कितनी बार घूमेगा जब हमारी कार की स्पीड है 66 km/h। इतने की हमारी कार की स्पीड है। तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ रोटेशंस का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस इन 1 रेवोल्यूशन। ये आपने हमेशा फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस वो कार कितना ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल बाय व्हीकल अपॉन सर्कमफेरेंस इन 1 रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स हमारे पास इस केस में है डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर्स, तो हमारे पास रेडियस ऑफ द व्हील क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर्स। फाइन। और सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 × 22/7 × 40। अब फ्रेंड्स हमने 10 मिनट का डिस्टेंस निकालना है। अब 66 km/h मतलब 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर्स चल रही है। तो फ्रेंड्स 10 मिनट्स में कितना चलेगी? फाइन। तो अगर हम सबसे पहले क्या होता है कि जो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। हमने फिजिक्स में भी कर रखा है ये कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमने तो जब डिस्टेंस निकालना है कि वो व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हम उसकी स्पीड देखेंगे
कि उसकी 1 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग कितने किलोमीटर चल रहा है वो, फाइन, और उतना ही हमने रिक्वायर्ड टाइम के लिए निकाल लेना है। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज, स्पीड कितनी है हमारे पास 66 इंटू टाइम। अब फ्रेंड्स ये हमारे पर आवर के हिसाब से दे रखी है, तो अगर हम मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10/60 हो जाएगा हमारे पास, तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। सो दिस इज 11 किलोमीटर्स, 11 किलोमीटर्स में है अभी फ्रेंड्स ये लिख लेते हैं 11 किलोमीटर्स अपॉन सर्कमफेरेंस इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना सर्कमफेरेंस रह रहा है हमारा, ये वाला 2 × 22/7 × 40। और फ्रेंड्स ये यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस वाली बात आ गई, एक फ्रैक्शन ये रही और दूसरी ये रही, तो ये जो थर्ड वन होता है ये डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया। तो फ्रेंड्स जब इस तरह से 3 हमारे पास फ्रैक्शंस वाला केस आ जाए तो ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। अब बट गाइस यहाँ पर हमारे पास ये सेंटीमीटर्स में है और ये तो हमें किलोमीटर्स में दे रखा है, फाइन। सो हमें पता है कि 1 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, फाइन। और अब ये जो हमारा 11 किलोमीटर्स है, अगर हम पहले तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, इंटू 7 भी है इसके साथ, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 मीटर्स हो गया। अब जो सेंटीमीटर है वो मीटर से भी छोटा है, तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर्स इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। अब फर्दर इस मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक और बारी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है ये हमारा सेंटीमीटर्स में हो गया। अब गाइस अब हमें इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना है। सो दिस इज़, यहाँ से एक 0 से एक 0 चला जाएगा। अब 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, फाइन। अब यहाँ हमारे पास 4 है, तो 25 4 ज़ा 100 होता है। अब यहाँ पर 2 × 2 अगेन हमारे पास 4 है, तो 25 4 ज़ा 100 होता है, 2 बारी 25 आ गया इंटू 7। फ्रेंड्स 25 का स्क्वायर होता है 625 हमारे पास, मैंने आपको पहले भी कहा 30 तक आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। सो दिस इज 625 इंटू 7। अब इसे मल्टीप्लाई करना है हमने 7 से, सो दिस इज 7 5 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 जो कैरी था हमारे पास 17, 1 कैरी आ गया इस केस में, 7 6 ज़ा 42 प्लस 1 इज 43। तो फ्रेंड्स हमारे पास इस केस में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी आ गई, 4375, एंड दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द करेक्ट। हमने इसमें से ऑप्शन करेक्ट चूज करना है कि कौन सा है। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, हमें बोल रखा है कि जो एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो हमने बताना है कि उस केस में सर्कल का रेडियस कितना रहेगा। तो फ्रेंड्स एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर है इस केस में हमारे पास, एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स हम आर इंटू आर भी लिख सकते हैं ऐसे। इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × पाई इंटू आर, फाइन। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये पाई इधर मल्टीप्लाई में और इधर डिवाइड, इधर भी मल्टीप्लाई में, ये पाई जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये पाई खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास आर है, अपॉन में आर ये ऐसे आ जाएगा, तो एक आर भी खत्म हो जाएगा, बचा क्या, आर इज इक्वल्स टू 2। तो हमने रेडियस ही बताना था, तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 यूनिट्स। जिस केस में फ्रेंड्स हमें कोई सेंटीमीटर्स मीटर्स इस तरह से यूनिट ना दे रखी हो, तो उस केस में हम ये पूरा का पूरा ये जो यूनिट वर्ड है ये एज इट इज़ यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे रही है कि जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे 2 मार्क्स के रहते हैं, जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो हमारा 5 मार्क्स में भी आ सकता है, बिकॉज वो बहुत लेंथी था और हमने हर रीजन का एरिया फाइंड आउट करना था उसमें। और फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा 3 मार्क्स का रहता है, और जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा 5 मार्क्स का रहता है, फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा 3 मार्क्स का रहता है, और जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये हमारा MCQs की फॉर्म में 1 मार्क का आता है। एंड फ्रेंड्स नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू।
फ्रेंड्स, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। दैट मीन्स अगर आप कुछ भी ड्रीम करते हैं तो आप ज़रूर उसको पूरा कर सकते हैं अपनी मोटिवेशन से और अपने हार्डवर्क से। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को आगे शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।